अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में दो तीन अहम खबरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान की बहनें एक इमरान खान का खत लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब के पास आई थी। मेरी इत्तला के मुताबिक तो वो खत मुस्तरद कर दिया गया। इस पे क्या हुआ है, ये डेवलपमेंट, इस पे तफसील से आपको बताएंगे। और एक मुलाकात भी फिर लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के माबैन हुई थी। उस हवाले से एक बड़ी ख़ास खबर हफीज़ अफजल साहब के पास है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से एक मामला है और वो उस पर फैसला आ गया है। लेकिन इस पे हुकूमत क्या कर रही है, इस पर खबर सबीन शहबाज साहबा के पास है कि हुकूमत फौजी अदालतों में जो फैसला है उसके बाद जो है उसकी क्या हिकमत अमली है। और फिर तीसरा, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक मुआहिदा हुआ है, उस मामले पे पार्लियामेंट में एक बड़ी गहमा गहमी होने जा रही है। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए सबीन शहबाज भी हमारे साथ है, अकील अफजल भी हैं। अकील अफजल के नाम से ही इनका अपना इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल है। सबीन शहबाज के नाम से ही यूट्यूब चैनल है। तो तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट बहरहाल ये ज़रूर होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल जाया करे। तो तफसील का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से। तकरीबन अकील अफजल 3 से 4 महीने के बाद डिटेल रीजनिंग जो है वो फौजी अदालतों में सिविलियन के फैसले के हवाले से जो आई है। और ये तफसीली फैसला दरअसल दो फैसले हुए। एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने तहरीक किया है और एक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का एडिशनल नोट है जिसके ऊपर दीगर 4 जजेस ने एग्री किया है। तो रीजनिंग बुनियादी तौर के ऊपर यही है जी कि आर्टिकल 10A का अप्लाई नहीं होता और जो आर्मी एक्ट है उसके तहत ट्रायल हो सकता है। हम अपील के हवाले से ये बात कही गई है जी कि अटर्नी जनरल ने भी ये बात कही थी कि जी आप जो है वो हम अपील का हक देने के लिए हुकूमत जो है वो इस मामले पर गौर कर रही है। तो आप जो है वो ये मामला पार्लियामेंट की तरफ रेफर कर सकते हैं। तो 45 डेज जो है वो दिए गए हैं। तो 45 डेज अब शुरू कहाँ से होंगे? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि अभी डिटेल रीजनिंग आने के बाद जो है वो यहाँ से 45 डेज जो है वो काउंट होंगे। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं देखें मतलब मेरा ज़ाती ख्याल ये है या जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है कि जिस दिन ये फैसला आ गया शॉर्ट जजमेंट में भी 45 डेज़ का जिक्र था, तो 45 डेज़ तो वहाँ से काउंटडाउन शुरू हो गया। लेकिन पार्लिमान है, पार्लिमान के ऊपर उस तरह से तौहीन अदालत की कार्रवाई हो नहीं सकती। और जो हुकूमत की जानिब से भी खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इस हवाले से, क्योंकि ये एक दिन का काम तो नहीं होता ना लेजिस्लेशन करना, इसके ऊपर पूरा गौर करना होता है। पूरी एक एक लफ्ज़ का एक एक कोमा एक एक नुक्ता जो है उसके एक अपने मतलब होता है। उसके ऊपर पूरा गौर किया जाता है कि जनाब इधर क्या लिखा जाए, क्या किया जाए, ताकि इसके तमाम इम्पैक्ट्स जो हैं, एस्पेक्ट्स जो है वो सारे देखे जा सकें। क्योंकि ये बात आपको शायद याद होगी कि जब ये बात कमरे अदालत में हुई थी तो तब भी कहा गया था, क्योंकि आर्मी एक्ट जो है वो दहशत गर्दों के ऊपर जो मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं उन पर भी उसका इतलाक होता है। तो कोई ऐसा लफ्ज़ ना आ जाए जिसका फ़ायदा वो लोग उठाना शुरू कर दें, गैर मुल्की जो गैर मुल्की जो जासूस हैं उन पर भी इसी आर्मी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होती है। तो इसलिए एक एक लफ्ज़ को देखना होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हम जो शक का फ़ायदा है वो गवर्नमेंट को भी देंगे, लेकिन 45 दिन का इतलाक जो है वो जजमेंट के आने से होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो शॉर्ट ऑर्डर था वहीं से हो जाता है? वहीं से 45 दिन का इतलाक हो जाएगा। लेकिन अब इस जजमेंट की हम बात करें तो ये इस जजमेंट से तो मुझे ये चीज़ जो है वो एक सामने आई है जो मेरे लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ थी कि शायद अदालत ने ये अटॉर्नी जनरल के बार-बार जो मोहलत माँगने की उन्होंने बात की है कि हम इस बात को संजीदगी से देख रहे हैं, हम इस इवन के लास्ट डे जिस दिन हेयरिंग थी उस दिन भी अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर अदालत मोहलत दे तो हम इस कानून साज़ी के हवाले से जो है वो तैयार हैं। फिर उन्होंने अदालत को ये भी यकीन दहानी करवाई थी कि कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगी उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को, यानी अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानियों को, बार-बार मोहलत माँगने की चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को अदालत ने एज़ ए होल देख कर ही अदालत ने डायरेक्शन दी है। वरना आम तौर पे तो जो है वो हमारे सामने है कि यही माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट
पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे नहीं। सकी इस चीज़ से। अच्छा सबीन, आप क्या देखती हैं? कोई बड़ी खबर है सुना है आपके पास? ये बताएं कि अपील के हक के हवाले से अब 45 डेज की बात तो कर दी गई है, तो अब आगे क्या होगा इसके ऊपर? सर कुछ इत्तलात हैं कि जो अपील का हक है गवर्नमेंट उस पर मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर चुकी है अच्छा। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में या अमूमन 27वीं तरमीम कहा जा रहा है कि दिसंबर से पहले पहले आएगी। तो अगर दिसंबर से पहले 27वीं तरमीम आती है तो उससे पहले पहले अपील का हक जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब वो जैसे अकील भाई ने बात की, कल मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई थी, मैंने आपसे भी पूछा था अपील का हक देने के हवाले से जो 45 दिन स्पेसिफाई किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये 7 मई को फैसला आया था। शॉर्ट ऑर्डर जो आया था वो 7 मई को आया था, तो उस हिसाब से जून में ये 45 दिन जो है ये मुकम्मल हो चुके थे। लेकिन उसके बाद एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या 45 दिन का जो सवाल है ये क्लियर करना है मेरा ख्याल है यहाँ पे ज़रूरी है कि 45 दिन 7 मई के बाद से आप काउंट करेंगे या कल 22 सितंबर को जब डिटेल रीजनिंग आई है तो उसके बाद जो है वो जो अपील का हक है उस देने के हवाले से जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन है वो गवर्नमेंट डायरेक्शन को फॉलो रीजनिंग को करेगी या जो शॉर्ट ऑर्डर आया था उसको जो है फॉलो करेगी। बहरहाल जहाँ तक अपील का हक देने का ताल्लुक है, अपील का हक जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है, मुशावरत जो है वो उस चीज़ पर मुकम्मल है और आने वाले दिनों में इस पर बाकायदा जो है वो कानून साजी भी होगी और फिर जितने भी लोग जिनको सजाएं हुई हैं उनके पास राइट होगा कि वो जो है वो लीगली इस पर अपील जो है वो कर सकेंगे। तो वकील अफजल साहब, ये सबीन ने तो बड़ी खबर दे दी है कि वफाकी हुकूमत जनाब मुशावरत मुकम्मल हो गई है और अपील का हक देने जा रही है। तो ये पार्लियामेंट का कोई इजलास भी होने जा रहा है, ये सुना है 27 या 29, क्या डेट क्या है, 27 सितंबर या 29 सितंबर, वहाँ उसमें क्या है? 27 की मेरे ख्याल से बात आ रही है सामने। देखें, अपील का इजलास तो अपनी जगह पे, लेकिन आजकल जो मेन ये जजमेंट की वजह से कल ये इशू दोबारा से हाईलाइट हो गया। आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक है जो सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब का दफाई मुआहदा। उस दफाई मुआहदे के हवाले से फसी साहब, किसी को जब कोई एतराज़ नहीं मिल रहा ना, कोई एतराज़ नहीं मिल रहा, ठीक है, और उसका दिल भी नहीं कर रहा तारीफ करने को, तो उसका एतराज़ यही बन जाता है कि जनाब इस पर काबीना से और पार्लियामान से मंजूरी नहीं, या कम अज कम पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए। काबीना जो है ना वो तो मेरे ख्याल से आधी तो वैसे वो साथ दी हुई, वो तो उसको तो हम कंसेंट चले समझ लेते हैं, या हो सकता है हुकूमत ने इसमें कोई इंटरनली डिस्कशन हुई हो, डिबेट हुई हो इसके ऊपर। तो लेकिन पार्लियामान की जो है वो एतराज़ जो था वो दुश्मनों की तरफ से भी थोड़ी सी आवाज़ें उठी थी कि ये एक प्राइम मिनिस्टर अकेला जाके किस तरह ये कर सकता है, इंडिया काफी शोर कर रहा था। और फिर कुछ हमारे अपने जो नाराज लोग हैं जो पहाड़ों पर तो नहीं गए पहाड़ों पर जाने वाले तो दूसरे नाराज लोग हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर ही फिर रहे और नाराज नहीं है, तो उनकी जानिब से भी यही एतराज़ किया जा रहा था। और मेरी ज़ाती राय भी वैसे यही थी कि पार्लियामान में और कैबिनेट में ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए थी, लेकिन भाई साहब एक चीज़ और थी, ठीक है, पार्लियामान में और कैबिनेट में ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए थी। अगर ये डिस्कशन पहले हो जाती ना तो शायद इसके ऊपर उसी तरह का प्रेशर आता जिस तरह का आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था तो एक दिन में 6-6 दफ़ा बिल क्लिंटन साहब के फ़ोन आ रहे थे, इसलिए आप ना इसी वजह से इसको खुफिया रखा गया कि अगर ये थोड़ा सा भी पब्लिक या ओपन कर दिया गया तो शायद फिर 6-6 फ़ोन आए आपके लिए और आपको भी फ़ोन आएंगे और सऊदिया को भी फ़ोन जाएंगे और फिर शायद ये हो ना सके। तो इसको तकमील तक पहुंचाने के लिए इसको खुफिया रखा गया था, कोई बदनीति या कोई छुपाने वाली चीज़ इसमें नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये सक्सेसफुली जो है वो साइन हो जाए एक दफ़ा। उसके बाद आपने देखा 2 घंटे जैसे ही साइन हुआ 2 घंटे बाद यहाँ पर और सऊदी अरब के मीडिया पर जो है वो फौरी तौर पर इसको पब्लिक कर दिया गया। और फिर उसके बाद हाँ, हालांकि इंटरनेशनली मीडिया, इसराइल का मीडिया और जो दूसरे मीडिया थे उन्होंने अलबत्ता इसके ऊपर कोई सुना है 7 से 8 घंटे खामोशी रखी है, उसके बाद अपना रिएक्शन देना शुरू किया कि अब इसके ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि इस मुआहदे ने दुनिया को ऐलान कर दिया था। अब पार्लियामान में इसके ऊपर डिस्कशन होगी और मेरा नहीं ख्याल, जहाँ तक मैं जानता हूँ या मेरा मानना है जहाँ तक, कि इसको कोई पार्लियामेंट के अंदर भी किसी किस्म की तनकीद कर सकेगा। तो इस मुआहदे में बड़ी इसको तो हर तरफ से अप्रिसिएशन दी जा रही है। हाँ, कोई खामोश हो जाएगा लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई अपोज कर सकेगा या किसी किस्म का जो है ये मुझे लग रहा है कि शायद इसमें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसको शायद अपोज ना करें, यानी आप कोई कह और रहे हैं रास्ता निकाल ले अगर उनको पसंद नहीं आया तो, लेकिन अपोज उस तरह से वो नहीं जाएगा ये। आप कह रहे हैं कि यानी इंटरनेशनली ये मैसेज जाएगा कि इस दिफाई मुआहदे के ऊपर
पूरी कौम जो है वो इसका पूरा पाकिस्तान एक, पीछे खड़ा है। एक, अच्छा अब एक खबर मेरे पास है, जुडिशल साइड से। वो खबर आपको याद होगा, इमरान खान की बहनें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आई जी थी, जी अलीमा साहिबा, बाकी बहनें, हम्म, नसीर खोसा साहब भी उनके साथ थे। हम्म, और वो इमरान खान का एक पैगाम लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर सब हर की सूरत में कि जी हमें ये मुश्किलात हैं, ये है। ये अलग बात कि वो जी अब कह रहे हैं जी कि वो उस वक्त खत में कहा गया था कि हमें अखबारात नहीं मिल रहे और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन खबर तो ये भी आ जाती है जी कि इमरान खान साहब ने को पता लगा है जी कि पाकिस्तान मैच हार गया इंडिया से, हम्म, तो उन्होंने कहा है जी कि फलां फलां को एम्पायर कर लटवा देंगे, ये है तो वो जो खत वाला मामला था ना अकील अजहर साहब, उसके ऊपर एक डेवलपमेंट है। और उस डेवलपमेंट से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आपको याद होगा कि इमरान खान ने इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिखा। जी हम्म, वो खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हम साथियों से मुलाकात के दौरान रिकॉर्ड पे हमने उसको रिपोर्ट भी हम्म, किया, वो भिजवा दिया था जजेज आइनी कमेटी को। जस्टिस समीउद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखर, जस्टिस मोहम्मद अली बजर साहब, इस 3 मेंबर कमेटी ने उस खत का जायजा लिया और उस खत को उस वक्त मुस्तरद कर दिया था। और और फैसला ये हुआ था कि अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो आर्टिकल 184(3) के तहत कोई दरख्वास्त फाइल कर सकता है। इन खतों को आर्टिकल 184(3) में भाई साहब कन्वर्ट आपकी नहीं बात करेंगे। काट रहा हूँ, मैं मौजूद जैसा आपका नाम नहीं लेता, जब इधर रोड सीखूँ तो शायद मेरा ख्याल था आप भी साथ ही खड़े होंगे। एक जैसा आपसे बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो अदालतें जो खत पर कार्रवाइयाँ करती थी ना, ये इस तरह नहीं होगा, अब वो अगर जमाना किसी को चला कोई गया, इशू है तो वो दरखास्त लेकर आए प्रॉपर। यानी अब वो जमाना चला गया। हाँ, जमाना चला अच्छा, गया। ये खतों वाला। आप भी मेरी इस इंफॉर्मेशन को सेकंड कर रहे हैं। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। हम्म, लतीफ़ खोसा साहब ने बाहर आके एक बड़ी कहानी सुनाई हाँ, हम्म, कि 24 घंटे ये साथ 24 घंटे और बड़ा एक्शन हो गया ये वो। हम्म, मेरी इत्तला के मुताबिक अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। नंबर ये क्या कह रहे हो? बस मैं आपको खबर दे रहा हूँ ना भाई, वो जो लतीफ़ खोसा साहब ने बाहर आके जो बताया ना, अंडर डिस्कशन जनरल डिस्कशन क्या हुई कि जी आप या सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म्स कर रही है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा हाँ जी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास हो रहा है और उसमें हम हमारा जो पहला एजेंडा है तो अब वो मिसिंग पर्सन के हवाले है विद इन द 24 आवर्स। ये हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। जो शख्स अगर खुदा ना खास्ता लापता होगा तो 24 घंटों के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश मैकेनिज्म करना पेश होगा। ये मैकेनिज्म है जेल रिफॉर्म्स के हवाले से। हाँ ये ज़रूर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप अगर पीटीआई अगर कोई तजावीज़ देना चाहे रिफॉर्म्स के हवाले से तो दे सकती है। अच्छा जो खत वाला मामला है, मेरी इत्तला के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उस खत को खोला तक नहीं। अच्छा जो जैसा है वैसे ही की बुनियाद के ऊपर टेबल पे रखा था। 2 दिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चैम्बर वर्क पे गए, आगे जुमा हफ्ता फिर हम्म, इतवार संडे आ गया, कल का दिन गुजरा, आज का दिन। तो अब इस मामले पे ये अगर मामला फिर उधर जाता है जुडिस कमेटी की तरफ तो वहाँ भी जनाब सुनाई है और कहा जाएगा कि अब वो ना वो अदालतें नहीं और ना वो खत्म वाला जमाना रहा कि आप इस पे सो बोलो। बिल्कुल। वैसे इमरान खान की वो इलेक्शन धांधली के वाले से पहले वाला खत था ज़्यादा, हम्म, तो इलेक्शन धांधली की पिटीशन भी मौजूद थी, उस पर हेयरिंग भी हुई और जब भी उसकी हेयरिंग हुई तो हमने देखा कि हर मरतबा ही हामिद खान साहब जो थे उन्होंने कोशिश की कि ये केस ना चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से ये कोशिश हुई, लेकिन आप देखते हैं आप ये जो खत था ये तो 77 के पता नहीं वाकयात से शुरू होता था और अभी तक के जितने वाकयात थे वो सारे लिखे गए थे। तो इतने सारी जब आप चीज़ें वैसे भी किसी एक खत के ज़रिए या एक एप्लीकेशन के ज़रिए वो कोशिश करेंगे ना वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती वैसा फिर उसमें। अच्छा आपने वैसे ये जो खबर दी है मेरे ख्याल से पीटीआई के साथ आपने शरारत की है। वो तो 24 घंटे की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, तो लेकिन चलो एक छोटी सी शरारत मैं भी कर दूँ। अच्छा मेरे पास भी ये खबर है, मुझे भी एक दोस्त ने बताया कि जब ये मुलाकात हो रही थी तो उसमें इंतज़ार पंजोता साहब ने भी अपनी शिकायत की या अपना शिकवा किया कि सर मेरे साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है, तो उस पर सॉरी मैं मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि मुझे नामों में फ़र्क नहीं पता चलता। इंतजार है हम सिर्फ ये कहते हैं कि बड़ा पंजोता ये बड़े पंचोता साहब हैं और ये छोटे पंचोता साहब हाँ, हैं। तो ये बड़े पंचोता बड़े बड़े पंजोता पंजोता। साहब के हवाले से जो है वो ये खबर है कि उन्होंने भी अपना शिकवा जो है वो या शिकायत है या गिला जो था वो चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा और कहा कि सर मेरे साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है, मुझे भी जो है वो बहुत बहुत किया गया है। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने फौरी तौर पर जो एक जुमला नहीं आता, उन्होंने फौरी तौर पर तो आप ऐसे काम ना करें मुस्कुरा कर कहा,
तो उसके बाद साथ ही उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये बात मैंने आपसे वैसे ही कर दी है, ये आपने बाहर जाके नहीं करनी ये बात। तो लेकिन उन्होंने बैठ जाके कर दी। वो बाहर उन्होंने समझौता साहब ने नहीं किया, वैसे वैसे वो किसी और शुगर शख्स में ने कर बताई है ये बात है। तो तो समझौता साहब थोड़ी बताएंगे कि मुझे क्या। मतलब वो शुगल में ना जैसे हाँ शुगर में वो एक जो होता है ना फौरी जुमला आ जाता है, तो चीफ साहब ने फौरी तौर पर उनसे वो कह दिया कि वो उनकी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं थी बहरहाल, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर कह दिया कि फिर आप ऐसे काम ना करें। तो लेकिन बहरहाल इसको संजीदा भी लिया जा सकता है। अच्छा, अब आखिर में क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स बाज़ औक़ात ये होता है कि ये शिकायत भी करते हैं कमेंट्स के लिए, आप सबीन को टाइम नहीं देते तो भाई ये टाइम मैंने और आपने ज़्यादा लिया है। सबीन आखिर में आप कुछ ऐड करना चाहें तो करें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। यही वो वकील भाई ने कहा ना कि आपने कहा कि उम्मीद लगा के बैठे 24 घंटों की, तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद भी उनको उनके अपने वकील साहब ने दी थी। और वो वकील साहब जो कि वो तो खैर कमरा अदालत में भी बात करते करते बड़े आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। आपको मिलिट्री ट्रायल वाला केस याद होगा, सियासी बातें बीच में सियासी बातें, वो मिलिट्री ट्रायल वाला केस आपको याद होगा कि उसमें एक तरह से जिंदगी मौत का सवाल था लोगों की। और लतीफ़ कोसा साहब ने उसमें भी शेरो शायरी और लतीफ़े और ये चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें और किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि चीफ जस्टिस ने उनको गलत उम्मीद दिलाई या कुछ इस तरह से। उन्होंने 24 घंटे की बात भी नहीं की, जो आपने भी बताया कि भाई बताया। तो ये मेरा ख्याल है जो पीटीआई के अपने लॉयर्स हैं, ये उनकी नाअहली है, नाकामी है। तकरीबन इलेक्शन मैटर वाली बात की तो मुझे याद है कि जब आईनी बेंच में मामला चल रहा था, तो शेर अफजल मरवत और इमरान खान दोनों की दरखास्त उन्होंने कहा कि कंपाइल करके लगा दें। तो कंपाइल करने का कहा गया, तो शेर अफजल मरवत साहब के जो वकील साहब थे वो खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस ही नहीं मिला। तो फिर जो कोर्ट स्टाफ था उन्होंने क्लियर किया कि नोटिस तो इन लोगों को जा चुके थे, एक हफ्ता पहले नोटिस जा चुके थे। और ये गुस्सा समाज पर भी कहा गया था कि नोटिस हमें लेट मिले हैं, तैयारी नहीं है। और उस पर भी उन्होंने कहा कि हमें नोटिस लेट मिले, तैयारी नहीं है। और एक दिन हामिद खान साहब इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे इलेक्शन केस में, और हामिद खान साहब जो है वो बगैर, उनको ये पता ही नहीं कि उनका केस है, वो एक केस आर्ग्यू करके वो बाहर चले गए। फिर कोर्ट स्टाफ गया उनको जाकर जो बाहर से बुलाकर लाया। तो ये पीटीआई के लॉयर्स की नॉन सीरियसनेस आप कह लें, नाहली कह लें, कि वो इस हद तक सीरियस हैं केसेस के बारे में कि उनको पता भी नहीं होता कि कौन से केसेस फिक्स है। इमरान खान के हवाले से, किसी के भी हवाले से केसेस फिक्स है, तो लॉयर्स को ये नहीं पता होता कि कौन कौन से केसेस फिक्स हैं। बाकी आपके व्यूअर से शिकवा करना बनना नहीं है, क्योंकि मैं दोनों से बहुत जूनियर हूँ और खबरें इन दोनों के पास ही ज्यादातर होती है, मेरे पास बहुत माइनर सी लेकिन होती है। खबर आज आपने सच्ची दी है कि हुकूमत जनाब बस सब एक अपील बात का हल देने जा रही एक बात मेरे ख्याल से ये 24 घंटे वाली बात में लतीफ कोसा साहब को भी आइडिया था कि उन्होंने क्या किया है। इसी दिन वो 24 घंटे से लेकर आज तक वो वापस नहीं आए, नहीं आए। वापस तो चले जी, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको तफसील बताई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।